दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किस सिचुएशंस में हमारे गूज़बम्प्स या रोंगटे खड़े हो जाते हैं? और आखिर क्यों कुछ देर पानी में वक़्त गुज़ारने की वजह से हमारे हाथों और पैरों में इस तरह की सलवटें बन जाती हैं? और आखिर क्यों औरतों के मुकाबले में मर्द ही ज़्यादा कलर ब्लाइंड किस वजह से होते हैं? और दोस्तों, हमारे हाथों के नाखूनों पे ऐसे सफ़ेद रंग के निशान क्यों बन जाते हैं? और आपको पता है कि बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आपने इस तरह के सफ़ेद दाग लोगों के नाखूनों पर तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे जिस्म में कैल्शियम मिनरल्स की कमी होती है तो ऐसे दाग हमारे नाखूनों पर बनने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग और हमारी बॉडी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जब भी हमारे जिस्म में कोई बीमारी या डिसीज़ पनपने लगती है तो इसके फ़ौरन सिम्टम्स हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होने लग जाते हैं, ताकि हम इनको फ़ौरन रिकवर कर सकें। 1979 में अमेरिका जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी कि जो सारा काम अपना लेफ्ट हैंड से करते हैं, वो उन लोगों से 9 महीने कम जीते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं। और दोस्तों, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही तैयार की जाती हैं, और इसी वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों के एक्सीडेंट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनमें उनकी मौत तक वाक़या हो सकती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सर्जरी के दौरान हमारे ब्रेन को आधा करके अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे जिस्म पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, आपको पता है कि 40 की उम्र तक हमारे ब्रेन का साइज मुसलसल बढ़ता रहता है। फैक्ट नंबर 5। इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस स्टडी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में तकरीबन 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमें फील नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर स्वेट ग्लैंड्स हमारे पाँव के नीचे और हमारे हाथों में और हमारे माथे के ऊपर होते हैं। दोस्तों, स्वेट ग्लैंड्स वो जगह होती हैं जहाँ पर हमारे जिस्म से पसीना बाहर निकलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स में इन स्वेट ग्लैंड्स की तादाद ज़्यादा होती है, और लेडीज़ के पैरों में ज़्यादातर स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। इसी वजह से औरतों के पैरों से मर्दों के मुकाबले में स्मेल भी कम आती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारी ज़ुबान में मौजूद रिसेप्टर की मदद से हमें टेस्ट का पता चलता है। अगर ये हमारी ज़ुबान में मौजूद ना हो तो हमें टेस्ट का पता चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी ज़ुबान को देखकर ऐसा लगता है कि इसका हर एक पार्ट अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि रिसेंटली स्टडी के अकॉर्डिंग हमारी ज़ुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट को, यानी कि खट्टा, मीठा और तुर्श को सेंस करने की एबिलिटी मौजूद होती है। मज़ीद आपको बताते चलें कि फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है, जबकि मेल की टंग का साइज 3.3 इंच होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, होंठ हमारे जिस्म के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स में से होते हैं। हमारे होंठों के पीछे एक ऐसी लेयर मौजूद होती है जो हमें खाना चबाने में काम आती है। दोस्तों, ये लेयर इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वज़न उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कैंसर के मरीज़ होते हैं वो अपने बालों को क्यों कटवा लेते हैं? लेकिन दोस्तों, ये खुद ऐसा नहीं करते, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से ह्यूमन के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि एक हेल्दी ह्यूमन के एयर 0.03 सेंटीमीटर के हिसाब से हर रोज़ बढ़ते हैं, और ह्यूमन बॉडी के एयर फॉलिकल जिनसे हमारे बाल ग्रो होते हैं वो माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सिर्फ 2% वेट के बराबर होता है, लेकिन इसके बाद भी ये 30% तक ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसी वजह से इसे ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये 30% तक ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना खाना खा लेता है? साइंटिस्ट की रिसेंट रिसर्च के मुताबिक एक हेल्दी इंसान अपनी पूरी 70 साल की ज़िंदगी में तकरीबन 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मच्छर के काटने से मौत होने के लिए हमें एक इंसान को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई इंसान क्यों करेगा? फैक्ट ये है कि मच्छर हमारे जिस्म से तकरीबन 0.01 ml का ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और ब्लड लॉस की वजह से मौत होने के लिए तकरीबन आपको 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन 73% पानी से बना होता है और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर पानी की कमी आपके बॉडी वेट के 1% तक चली जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। मसलन आपका वज़न 50 किलो है और अगर आपके जिस्म में 5 लीटर तक पानी की कमी हो जाए तो आपको तेज़ प्यास लगने लग जाती है और अगर यही कमी 10% तक चली जाए तो आपको पानी की कमी की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।